धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन अंबानी अपने परिवार के पुश्तैनी निवास स्थान चोरवाड़ पहुंच चुकी हैं। 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी की 80वीं जन्मदिन के मौके पर चोरवाड़ में एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें मुकेश और अनिल अंबानी पूरे परिवार के साथ हिस्सा लेंगे। दोनों अंबानी बंधु कल चोरवाड़ पहुंच सकते हैं। इस मौके पर धीरूभाई अंबानी की याद में एक म्यूजियम का भी उद्घाटन होगा, जिसमें धीरूभाई के जीवन से जुड़ी तस्वीरों और अन्य वस्तुओं को दिखाया जाएगा। गुजरात के चोरवाड़ में कल से धीरूभाई अंबानी के 80वें जन्मदिन के मौके पर भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है, जिसके लिए अंबानी परिवार का चोरवाड़ पहुंचना शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी ने। तो 27 और 28 तारीख को इसी घर के अंदर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पूरे फैमिलीज के साथ रहेंगे। कोकिलाबेन यहाँ पर आ चुकी है पूरा मुआयना करने के लिए, और इसी घर के पीछे एक जो मेमोरियल बना है उसका उद्घाटन भी जो स्पिरिचुअल गुरु है अंबानी परिवार के रमेश भाई ओझा, उनके हाथों 28 तारीख को रखा गया है। तो अब बस यहाँ पर इंतजार है 27 तारीख को दोपहर दोनों अंबानी भाइयों के आने का। केतन जोशी, जी बिजनेस, चोरवाड़। और केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। केतन, कोकिलाबेन वहाँ पर पहुँच चुकी है, ये खबर हमको मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल और क्या किस तरीके की तैयारियाँ हो रही है और कल किस तरीके का पूरा शेड्यूल होगा वहाँ पर? देखिए, कल 12 बजे तक दोनों अंबानी भाई यहाँ पर आ चुकेंगे, और जो धीरूभाई की बेटी है दीप्ति पडगांवकर और नीना कोठारी, ये दोनों भी अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। तो कल से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, और इस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए कोकिलाबेन खुद आज दोपहर यहाँ पर आ चुके हैं। और कल का अगर हम आपको कार्यक्रम बता दें तो कल शाम 5:30 बजे से पूरे चोरवाड़ के अलग अलग ज्ञाति के लोगों को कोकिलाबेन ने आमंत्रित किया है भोज के लिए। वहाँ पर शायद ये पूरा अंबानी परिवार जाएगा। और 1996 में जब पूरा परिवार आया था तो गुजरात की एक परंपरा रही है डांडिया रास, तो शायद वहाँ पर एक डांडिया रास का भी आयोजन किया गया है। अगर अंबानी परिवार चाहे तो वो डांडिया भी वहाँ पर खेल सकता है। तो 28 तारीख को फिर उनके जो स्पिरिचुअल गुरु है रमेश भाई ओझा, उनके हाथों जो मेमोरियल बना है उनका उद्घाटन होगा। तो मोटे तौर पर यही कार्यक्रम है, और यहाँ पर दोनों भाइयों के आने की पुरजोश से राह देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस तमाम जानकारी को हमारे साथ। दोनों के बीच में प्यार है ही, कोई साथ में आ रहा है, दोनों पे आ रहा है तो साथ साथ में कोई आता है नहीं, हम सब साथ में ही है। वो तो ईश्वर कृपा है, शीना जी की मेहरबानी है कि धीरूभाई का ब्लेसिंग है कि दोनों आगे बढ़ रहा है। सर, आपके दोनों बेटे हैं, वो दूसरे के लिए उदाहरण रूप बने हैं, तो और प्यार बढ़े, इसलिए आप क्या कर रहे हैं दोनों के बीच? के जो करीबी लोग हैं वो लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे आज जो माता कोकिलाबेन ने सारी बातें कही हैं। बिल्कुल, हम यहाँ से रिएक्शन लेंगे क्योंकि कई सारे लोग अभी भी हमारे साथ हैं। अच्छा बताइए, कोकिलाबेन ने हमें बताया खास करके हम लोग साथ ही है, दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ओपिनियन में, जैसे फिलोसॉफिकली थोड़ा सा मैं इस व्यू को मैं बता रहा हूँ कि धीरूभाई खुद अपने कज़िन्स के साथ में उनके बिज़नेस में उनका जो अंपायर धीरूभाई ने खड़ा किया, मेरे नॉलेज के हिसाब से धीरूभाई ने अपने कज़िन्स के और अपने सगे जो रियल ब्रदर्स हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट लिया था, और सब साथ में मिल के उन्होंने इतनी बड़ी अंपायर इतनी खड़ी की। तो ये दो भाइयों को प्रेरणा स्रोत बाहर कहीं ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि प्रेरणा स्रोत उनके खुद के पिताजी थे, कि उन्होंने ही एक एग्जाम्पल सेट किया था कि भाई हम साथ में रहें और साथ में बढ़े। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ा जो अंपायर है, ये विद इन शॉर्ट टाइम यानी 30 सालों में उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया, वो एक मिरेकुलस घटना है पूरे इनकॉर्पोरेशन यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो ऐसे काम हो सकते हैं। हम इस सज्जन की बात से हम इतना ही कह सकते हैं कि कहीं पर दोनों भाइयों को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद धीरूभाई चाहते थे, टीम वर्क में मानते थे, और ये कहीं ना कहीं आज एक बार फिर कोकिलाबेन ने दोहराया है। यकीनन भले ही 2005 यकीनन एक टीम वर्क ही था जब ये दोनों भाई एक साथ थे।
बीच में देखने को मिलता था, जिसकी वजह से रिलायंस ने नई बुलंदियों को अचीव किया था। $2 बिलियन अनिल अंबानी ने इंडस्ट्री में कंपनी में आने के बाद रेस किए थे 1997 के वक्त में, जो कि अपने आप उस वक्त का एक बड़ा उनका अचीवमेंट माना जाता था। मुकेश अंबानी को उनकी दूसरी काबिलियत की वजह से जाना जाता था। यकीनन ऐसे में अगर एक साथ फिर से ये दोनों भाई आते हैं तो न सिर्फ रिलायंस ग्रुप के लिए बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन राजेश, आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि दोनों भाइयों के बीच की जो दूरियां कम हो रही हैं उसका असर इनके बिजनेस के ऊपर भी पड़ सकता है?